नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिला भाजपा ने फूंका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। जमशेदपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों ने किया टीएफए का तालाबंदी। और नो एंट्री के समय के बदलाव के खिलाफ शहरवासियों ने किया जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस दबाव किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी पूरे राज्य में काला दिवस मना रही है। इसी के तहत जमशेदपुर में कई जगहों पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर झारखंड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल है। इस सरकार की सभी 10 की 10 मंत्री जेल जाएंगे। पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी लचर हो चुकी है। निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। 1 साल से हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में सारे विकास कार्य ठप हो चुके हैं। जो गरीबों के लिए चलाई जा रही है कल्याणकारी योजनाएं बंद पड़ा हुआ है और गरीब लोगों को मिलने वाला राशन उसका निवाला भी हेमंत सरकार ने छीन लिया है। इसके विरोध में हम लोगों ने कल विधानसभा का घेराव किया था, लेकिन निरंकुश सरकार ने शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े। आज संपूर्ण प्रदेश में इसके खिलाफ हेमंत सोरेन का पुतला दहन हो रहा है, काला दिवस मनाया जा रहा है। आज हम जनता को गोलबंद करके हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये सरकार के मियाद खत्म हो चुके हैं। जनता जाग चुकी है। ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार रांची में बने, ये जनता से हम लोग अपील करते हैं। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है और पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है। जिस प्रकार मधु कोड़ा सरकार के समय 6 मंत्री जेल में गए थे, हेमंत सोरेन सरकार के सभी 12 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में आने वाले समय में जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है और आज सैकड़ों की संख्या में इस बिष्टुपुर के इस कमानी सेंटर चौक पर आज हम लोग यहाँ पर हेमंत सोरेन का पुतला जलाने के लिए आए हुए हैं। और इधर आदिवासी छात्र एकता के बैनर तले जमशेदपुर स्थित टाटा फुटबॉल एकेडमी यानी टीएफए ऑफिस के बाहर गेट पर फुटबॉल खिलाड़ियों ने तालेबंदी कर दी है। खिलाड़ियों की मांग है कि एकेडमी में झारखंड के खिलाड़ियों की उपेक्षा हो रही है। उन्हें टैलेंट और हाइट में कमी का हवाला देकर झारखंड के खिलाड़ियों का चयन नहीं कर रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों में काफी निराशा है। खिलाड़ी गेट के बाहर जमीन पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। या मुस्लिम आदिवासी कोई भी हो, अगर उसमें टैलेंट है तो आप लें। जबकि यहाँ हमेशा एक ही बात कहा जाता है कि झारखंड में टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो ये आप खुद प्रेस वाले भी वाकिफ हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता पूरे झारखंड में ही टैलेंट नहीं होगा। झारखंड में टैलेंट है, बस इन्हें एक छांटने का बहाना चाहिए। कभी कहते हैं ओवरेज है, कभी कहते हैं कि इसका फिगर ग्रोथ नहीं होगा। जबकि कई नाटे प्लेयर टीएफए में है, लेकिन हमें कहा जाता है झारखंडियों को कि झारखंड वालों का हाइट नहीं है। झारखंड में हाइट नहीं है, लेकिन टीएफए में दुनिया भर का नाटे प्लेयर है और बोलते हैं कि टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो क्या आप इंडिया प्लेयर लेते हैं टीएफए में? क्या मांग क्या लेते हैं? हमारा मांग है कि सिर्फ हमारे झारखंड के किसी भी कास्ट का प्लेयर हो, अगर वो टैलेंटेड है तो आप चयन करके उनका भी चयन 1-2 प्लेयर का होना चाहिए हर बैच पे, और हमारा कोई गलत मांग नहीं। और इधर जमशेदपुर शहर में इन दिनों बड़े वाहनों के नो एंट्री के समय में निर्धारित करण को लेकर एक बवाल सा मच चुका है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न क्षेत्र के शहरवासियों द्वारा इस मामले को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बंटी शर्मा ने बताया है कि पहले जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए जिस तरह से सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री लगाई थी, उसका शहरवासियों ने स्वागत किया था। परंतु ट्रांसपोर्ट कंपनियों तथा टाटा कंपनी प्रबंधन के दबाव में आकर जिस तरह से दोबारा सुबह में बड़े वाहनों के प्रवेश कराया जा रहा है वो सरासर गलत है और इससे सड़क दुर्घटनाएं दोबारा बढ़ रही हैं। इन्होंने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में लोग मरे
उनके परिवार की स्थिति आज के दिन में दयनीय है और आज की भुखमरी के कगार पर वे लोग पहुंच चुके हैं। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त से मांग की है कि ट्रांसपोर्ट व्यापारियों तथा औद्योगिक घराने से सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों के लिए उचित मुआवजे की राशि को तय किया जाए और उसके बाद भी इस समय में परिवर्तन किया जाए। आए उपायुक्त महोदय ने पूर्व में जो नो एंट्री 6 से 10 किया था उसका हम लोगों ने स्वागत किया था आपके माध्यम से, और अब उन्होंने फिर उसमें ढील दे दी। इसका हम लोग विरोध करने आए हैं। हमारा कहना है कि व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और उद्योग जगत के लोगों की गाड़ी चले, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, व्यापार के हम लोग विरोध नहीं है। लेकिन गरीब अगर उसमें कोई मारा जाता है तो उसके परिवार को तत्काल 10 लाख रुपया मुआवजा देने का और घायल होने पर 1 लाख मुआवजा और मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए। अन्यथा हम लोग जो 1100 आदमी पिछले 10 वर्षों में मारे गए हैं उन सभी के घर घर जाएंगे और उन लोगों की स्थिति को आपके माध्यम से जनता के सामने लाएंगे कि कोई आदमी अगर दुर्घटना में मारा जाता है तो उसके परिवार की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है, वो लोग भूखमरी की जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। और इधर जिला में अपनी नींद चैन को हराम कर लोगों को चैन की नींद देने वाले सुरक्षा गार्डों की स्थिति एमजीएम अस्पताल में दयनीय हो गई है। अब अस्पताल की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मजबूरी सी बन गई है। जी हां, गार्डों का कहना है कि उनके सामने अब भीख मांगने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एमजीएम अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनियों का कहना है कि उन्हें अस्पताल की सुरक्षा करते हुए करीब 1.5 वर्ष हो गए। अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों व कर्मचारियों का वेतन हमेशा टाइम पर मिल जाता है। कभी थोड़ी बहुत देरी होती है पर मिलता तो जरूर है, पर सरकार व अस्पताल प्रशासन उनके साथ शुरू से ही सौतेला व्यवहार कर रहा है। जब से वे अस्पताल में अपनी ड्यूटी देना आरंभ किए हैं तब से उन्हें वेतन टाइम से नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के सामने तिरस्कृत होना पड़ता है, पर बाहर भी अन्य लोगों के सामने तिरस्कृत होना पड़ रहा है। पिछले 5 महीने से अब अति हो चुका है। हर माह अस्पताल में तैनात 47 गृह रक्षक माह के अंत में वेतन का आस लिए अस्पताल में ड्यूटी करने आते हैं, पर हर माह उन्हें वेतन को लेकर निराशा ही हाथ लगती है। अब तो अति ही हो गया है। पिछले 5 महीने से वेतन ही नहीं मिलने पर उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है, और तो और उनके बच्चों का स्कूल का फीस भी जमा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वे लोग कई बार अपने गार्ड अध्यक्ष को बोल चुके हैं, पर हर माह उन्हें आश्वासन के नाम पर निराशा ही हाथ लगती है और बाद उनका अस्पताल में ड्यूटी करना एक मजबूरी सा हो गया है। मार्च महीना से मेरा नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष को हम लोग बोले भी, 1-2 बार गए थे, तो बोले कि ठीक है हम देख रहे हैं, रांची जाएंगे, रांची जाकर के फिर हम बताएंगे। लेकिन अभी तक मतलब कोई चीज़ नहीं है, मिलेगा कोई उम्मीद नहीं, समझे। अब यहाँ तक कि भुखमरी के कगार पर हम लोग आ गए हैं। राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, बाल बच्चा का 2-3 महीना का फीस बाकी है, स्कूल का फीस बाकी है। कैसे कैसे हम लोग क्या करके कैसे उसको मनाज वनाज कर रहे हैं, काम पढ़ा नहीं रहे हैं स्कूल वाला। ये सब तो बात है, बहुत परेशानी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी अब हम लोग ड्यूटी कैसे बंद कर रहे हैं, ड्यूटी तो करना ही होगा। पूरे तीनों शिफ्ट मिला के 47 गार्ड हम लोग हैं, और हम लोग केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है कि भत्ता मंगाया जाएगा, लेकिन आज 6 महीना हो गया। 6 महीना में मार्च से लेके सितंबर अगस्त तक भत्ता का कोई आश्वासन, कोई मतलब ये नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। केवल उनका ये मिल रहा है आश्वासन कि हाँ मिलेगा, हम जा रहे हैं रांची, आप लोग अलॉटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अलॉटमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, उसका कागज़ तक भी नहीं आया। और हम लोग का हालत दिन पर दिन दयनीय होते जा रहा है। और ड्यूटी तो करना ही है, क्योंकि ड्यूटी से हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रशासनिक ड्यूटी है। यहाँ कुछ भी घटना हो जाएगा तो हम लोग के ऊपर जिम्मेवारी हो जाएगा, इसलिए हमें ड्यूटी करना मजबूरी है। ड्यूटी करते हुए हम लोग को नहीं मिल रहा है पैसा, तो आज स्थिति ऐसा है कि हम लोग कुछ मैंने खुशी से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी करना है, ये हम लोग अपना बनाए हुए हैं मकसद। और इधर एकला चलो की नीति पर जमशेदपुर न्यायालय के एक अधिवक्ता ने जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल की मनमानी के खिलाफ अकेले ही मोर्चा खोल दिया है और जिले के उपायुक्त को टाटा मुख्य अस्पताल के खिलाफ एक आवेदन भी सौंपा है। गौरतलब है कि टाटा मुख्य अस्पताल प्रबंधन ने पिछले दिनों अस्पताल के ओपीडी गेट के पूर्ण रूप से मरीजों तथा परिजनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया है, जिससे अधिकतर मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जमशेदपुर कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एकला चलो की नीति पर कंपनी प्रबंधन को चुनौती देने की ठानी है। बातचीत के दौरान अधिवक्ता सुधीर कुमार ने बताया है कि वर्ष
1907 जब टाटा मुख्य अस्पताल की स्थापना हुई थी, उस वक्त से उस गेट को लगातार मरीजों और परिजनों के लिए खोला गया था। परंतु पिछले 15 दिनों पूर्व अस्पताल प्रबंधन ने मनमानी तरीके से उस गेट को बंद कर दिया और उससे सबसे ज्यादा मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन को इस मनमानी के खिलाफ अधिवक्ता ने जिले के उपायुक्त को आवेदन सौंपा है और अगर अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर ध्यान देते हुए 1 महीने के भीतर गेट को दोबारा आवागमन के लिए शुरू नहीं करता है तो अंततः वे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ भी PIL दायर करेंगे और न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। TMH में गेट है, JGMH एंड OPD गेट, उसको TMH प्रबंधन के द्वारा करीब 15 दिन से बंद कर दी गई है और आम जनता के साथ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे JGM गेट के सामने ये 1907 से TMH बनी थी, उसी समय से ये गेट वहाँ खुला हुआ था। अभी वो गेट बंद कर देने से पहला तो टेम्पो स्टैंड वहाँ था सेंटर पॉइंट होटल गेट के समीप, करीब 40-50 युवक लोगों को प्रॉब्लम हो जा रहा है, यात्रीगण को प्रॉब्लम हो जा रहा है। और जो भी एक कैनरा बैंक है उस गेट के अंदर, वहाँ पर कैनरा बैंक में लोगों को जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है गेट बंद होने से। ICU, DCU, CCU हम 7वीं मंजिल में जितना पेशेंट लोग एडमिट होता था उसके गार्जियन सब या उसके परिजन उसी गेट को यूज़ करते थे, उसके लिए वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और सोनारी रूट से जो बस आती थी उसका यात्री लोग, पेशेंट लोग जो भी आता था उसी गेट के समीप उतरते थे और TMH इलाज के लिए आते थे, वो भी प्रॉब्लम हो रहा। आदितपुर, बागबेड़ा, परसुडी जोन की तरफ से बरवान से जो लोग भी मरीज या परिजन आते थे उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे स्पेशली है कि वहाँ पर करीब टिस्को द्वारा 6 दुकान आवंटित है उस जगह पर। वो 6 दुकान इन दिनों भुखमरी के कगार पर है। 20-25 दैनिक मजदूर है, उनके सामने ही जीवन कठिनाई हो रही है। और टिस्को कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा एक साइकिल स्टैंड था, उसको भी 5 साल से बंद कर दिए। TMH प्रबंधन के द्वारा ये एक निर्णय सरासर गलत है, इसलिए मैंने DC को प्रार्थना पत्र दिया है कि इस सारे मुद्दे को नजर रखते हुए उस गेट को तत्काल खुलवाया जाए। अगर नहीं खुलवाते तो क्या करेंगे? नहीं खुलवाएगी, अगर प्रबंधन के द्वारा नहीं खुल जाएगी तो मैं इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में PIL फाइल करूंगा और जो न्यायालय का आदेश होगा उस पर मैं काम करूंगा। पूर्व भी इन्होंने गेट बंद किया था, MD के गेट हाईकोर्ट के निर्देशन खुला है। कितने दिनों का? 1 माह का मैं इंतजार करूंगा, 1 माह के बाद मैं अपना PIL करूंगा। और इधर शहर में नो एंट्री लगाने के बाद भी शहर में दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल की छुट्टी होते ही स्कूली छात्रों का सड़क पर तांडव देखने को बनता है। बुधवार को DVSM के छात्रों के खुरापाती ड्राइविंग के कारण एक व्यक्ति मोदी पार्क के समीप सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गया। DBMS के 12th के छात्र आतिफ ने बताया है कि स्कूल के छात्रों की छुट्टी हुई थी। सभी छात्र अपने अपने बाइक व स्कूटी से वापस आ रहे थे। उस दौरान उनके साथ और भी स्कूल के छात्र भी अपने अपने वाहनों से अपने घर आ रहे थे और सभी ने अपने अपने वाहन को तेज गति से चला रहे थे। उसी क्रम में उनके जूनियर छात्र अरविंद के बाइक को किसी ने तेज गति से ओवरटेक करने किया और तभी अरविंद का बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उसका बाइक मानगो निवासी TS गार्ड कंचन दास को टक्कर लग गई, जिसमें कंचन बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद स्थानियों के दबाव के कारण वे लोग अन्य लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये लड़का को पहले कोई कैची मारा तो ये उस टाइम ये रोकते ये जाके अंकल को ये मतलब वहाँ पे मार दिया। ये लोग वहाँ पे फिर वहाँ जो आदमी लोग थे, जो पब्लिक लोग, इसको रोके। तो हम लोग वहाँ हम लोग ये सीनियर्स थे, हम लोग वहाँ पे रोके। उसके बाद में ये अंकल को यहाँ पे लेके आए, वहाँ ऑटो रोक के वहाँ जो भी अंकल लोग थे उन लोग कोई उतना ये मतलब ये नहीं किए। स्कूल में पढ़ते हो? हम लोग यहाँ DBMS में। कौन सा स्टैंडर्ड में हो? हम लोग यहाँ क्लास 12 में है। और जो जो लड़का जो मतलब जो मारा हम लोग का वो जूनियर था, तो हम लोग उसको ये देख के वहाँ रोक दिया। कौन सा स्टैंडर्ड में है? क्या नाम? क्लास 12 में है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों। जिला भाजपा ने फूंका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। जमशेदपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों ने किया TFA का तालाबंदी। और नो एंट्री के समय के बदलाव के खिलाफ शहरवासियों ने किया जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokmanya.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।